जंग के बीच दोनों तरफ से काफी तबाही मचाई हुई है। कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अब आपको इन आंकड़ों को बताते हैं कि अब तक इस जंग में कितनी जानी नुकसान झेलनी पड़ी है दोनों गुटों को। अब तक दोनों तरफ से कुल 4070 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक दोनों तरफ के 13,250 लोग घायल हो चुके हैं। इजराइल में अब तक 1,400 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं। इजराइल में 3,400 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। बात गाजा पट्टी की करते हैं, जहां 2,670 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं। गाजा पट्टी में अब तक 9,850 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। तो ऐसे में दोनों तरफ से हमले जारी हैं और हमलों के बाद लोगों के मरने का सिलसिला भी जारी है, लोगों के घायल होने का भी सिलसिला जारी है। इधर इजराइल के गाजा प्लान पर बाइडेन का बड़ा बयान सामने आया। गाजा पर कब्जा बड़ी गलती होगी, जो बाइडेन ये बात कह रहे हैं। गाजा पर फिर से कब्जा इजराइल ना करे, गाजा पर कब्जे में साथ नहीं देगा अमेरिका। बहुत बड़ा बयान सामने आया, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू बहुत खुले शब्दों में ये कह चुके हैं कि वो 180 डिग्री तक ज्योग्राफिकल कंडीशन बदल देंगे गाजा से। लेकिन अब जो बाइडेन, जो कि खुलकर अब तक इस युद्ध में इजराइल का साथ दे रहे थे, इस एक पॉइंट पर, इस एक बिंदु पर इजराइल के प्रधानमंत्री को नसीहत दे रहे हैं कि आप गाजा स्ट्रिप पर कब्जा ना करें। कि गाजा प्लान पर बाइडेन का बड़ा बयान सामने आया। गाजा पर कब्जा बड़ी गलती होगी, जो बाइडेन ये बात कह रहे हैं। गाजा पर फिर से कब्जा इजराइल ना करे, गाजा पर कब्जे में साथ नहीं देगा अमेरिका। बहुत बड़ा बयान सामने आया, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू बहुत खुले शब्दों में ये कह चुके हैं कि वो 180 डिग्री तक ज्योग्राफिकल कंडीशन बदल देंगे गाजा से। लेकिन अब जो बाइडेन, जो कि खुलकर अब तक इस युद्ध में इजराइल का साथ दे रहे थे, इस एक पॉइंट पर, इस एक बिंदु पर इजराइल के प्रधानमंत्री को नसीहत दे रहे हैं कि आप गाजा स्ट्रिप पर कब्जा ना करें। हमास के आतंकियों को खत्म करते चलेगा, लेकिन आप इस पर कब्जा ना करें।